हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए आज आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, हाई कोर्ट ने लगाई पीजीटी भर्ती पर रोक और सरकार से जवाब तलब। तो मेरे पास अभी दोनों ही न्यूज है, ऑफिशियली न्यूज भी है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी है, हम बोल सकते हैं। और ये न्यूज़पेपर के अंदर भी आपका आ रखा है। जैसे कि हम सभी को पता है 4476 पदों पर जो अभी आपकी वैकेंसीज आ रखी थी, तो नवंबर 2022 के अंदर वैकेंसीज आपकी निकाली गई थी। और जहां पर ये बोला जा रहा था कि भी मार्च तक आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। आपकी जो भर्ती है उस पर ही रोक लग चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट्स हैं उनका फ्यूचर वो बिल्कुल अंधकार में जा चुका है। और अब भर्ती पर रोक लगने का मतलब क्या है कि भी अभी आपके 2024 के अंदर जो इलेक्शन होंगे, अगर भर्ती आपकी इलेक्शन से पहले हो जाती तो हो जाती है। अब आगे फ्यूचर में कोई चांसेस नहीं होंगे कि भी आपकी ये पीजीटी भर्ती है ये आपकी हो जाएगी। तो चलिए मैं एक बार आपको दोनों ही न्यूज़ दिखा देती हूँ, ऑफिशियली भी और न्यूज़पेपर के अंदर भी। न्यूज़पेपर के अंदर आपके सामने अभी आप देख सकते हो, पूरा डिटेल में हम अच्छे से बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि भी क्या मामला है, कैसे क्या है, किस तरह से एक याचिकाकर्ता ने याचिका है उसको दायर किया और फिर हाईकोर्ट ने फाइनली ये डिसीजन लिया। तो देखिए ऑफिशियली भी आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे ये जो न्यूज़ है, ठीक है, तो यहाँ पे पूरा डिटेल गिवन है कि भी पहले आपकी ये वैकेंसी, ये जो आपकी पीजीटी भर्ती है ये 4 सालों से आपकी लटकी हुई है। 2019 के अंदर आपकी ये वैकेंसी आई थी। 2019 के बाद इसको फिर से विड्रॉ कर लिया गया था। फिर अभी 2022 के अंदर फिर से इसको निकाला गया था नवंबर में। और फिर बार बार पैटर्न चेंज करना, कभी सिलेबस आप लोगों का चेंज हो रहा है। तो इन सब को देखते हुए फाइनली अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देख सकते हो, इन द मीन टाइम द रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगेंस्ट द एडवर्टीजमेंट नंबर 32/2022 जो कि आपकी 19 नवंबर 2022 को आपकी एडवर्टीजमेंट आई थी, सेल रिमेन स्टे, इस पर आपका स्टे लग चुका है। तो अब बिल्कुल यहाँ पे जो बच्चे इतने टाइम से जो तैयारी कर रहे थे, तो अब वे बच्चे कहाँ जाए, क्या करें। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे बेसिकली आपका क्या मामला है। तो यहाँ पे भिवानी की एक कैंडिडेट है या एक याचिका करता है जिन्होंने हाई कोर्ट में जाके याचिका दाखिल की थी। और उन्होंने बेसिकली यहाँ पे यही बताया है, यहीं पे उन्होंने अपील की कि अगस्त 2019 में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC ने आपकी ये जो पीजीटी की वैकेंसीज है इनको निकाला था, पद भरने के लिए विज्ञापन जारी किया था। लेकिन फिर बाद में आपकी जो HSC है इसने भी इस एडवर्टीजमेंट को विड्रॉ कर लिया। और फिर उसके बाद अभी नवंबर 2022 के अंदर फिर से आपकी वैकेंसीज निकाली गई। और अब HSC ने लेकर इसका जिम्मा किसको दे दिया, HPSC को दे दिया। और जैसे ही HPSC के हाथ में ये मामला आया तो HPSC ने हर 15 दिन बाद एक नोटिफिकेशन निकाल दिया। कभी वह आपका जो सिलेबस है उसको चेंज कर रही है, कभी एग्जाम पैटर्न है उसको चेंज कर रही है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो पैटर्न था जो HPSC ने रखा कि भी आपका 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा, जो स्क्रीन टेस्ट रहेगा, इसी के साथ इसमें 50% का क्राइटेरिया रखा गया क्वालिफाई करने के लिए और नेगेटिव मार्किंग भी रखेगी। लेकिन कुछ टाइम बाद ही आपका मार्च 2023 के अंदर ही HPSC ने फिर से एक नोटिफिकेशन निकाल दिया और उसने जो अपना एग्जाम पैटर्न अपना दिया था उसको विड्रॉ कर लिया। और उसकी जगह आपका न्यू एग्जाम पैटर्न है उसको निकाल दिया गया। और न्यू एग्जाम पैटर्न में आपके दो आपके जो पेपर है वे रखे गए। फर्स्ट आपका स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि सेम रहेगा और सेकंड आपका सब्जेक्टिव रख दिया गया और इसी के साथ ही आपका इंटरव्यू होगा। तो इन सब बातों को देखते हुए यहाँ पे जो याचिका करता है, एक लड़की है, उसने याचिका दाखिल की और उसने ये भी कहा, और ये जायज़ भी है, कि भी हम 4 सालों से इस वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं और 4 साल के में जो पहले पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग हमने तैयारी की। और बार बार इस तरह से पैटर्न चेंज करना कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता के साथ भी खेला जा रहा है। ठीक है, हम कैसे तैयारी करें, हमें समझ ही नहीं आ रहा। तो ये भर्ती आप देख सकते हो 4 साल से लटक रही है ये भर्ती। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया 4476 पदों के लिए 2019 में वैकेंसीज आई थी, 2021 में फिर से इनके लिए आपकी एडवर्टीजमेंट निकाली गई या 2022 में, और फिर बाद में HPSC के हाथ में गया ये मामला। और HPSC ने 50% अंक लाने और नेगेटिव मार्किंग को शामिल कर कहीं ना कहीं 3 बार आपकी ये जो वैकेंसीज है ये आ चुकी है। और मार्च 2023 में HPSC ने फिर से नया कानून आपका लगा दिया। तो इस तरह से बार बार संशोधन करना, 2 परीक्षाएं लेना, ये सब करना। तो आज फाइनली आपका हाई कोर्ट है उसने इस भर्ती पर आपकी क्या लगा दिया, रोक लगा दी है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो ये वैकेंसीज है इसको रोक दिया है। अब देखते हैं क्या होगा। और इसके पीछे रीजन बेसिकली यही था कि भी पीजीटी भर्ती परीक्षा का पैटर्न है वो बार बार बदलने के कारण ही यहाँ पे जो कैंडिडेट्स है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इसी वजह से फाइनली जो ये वैकेंसीज है इसको रोक दिया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि भी अब आपका जो नेक्स्ट सुनवाई होगी या क्या होगा, कब आपका जो भी न्यूज आएगी उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अब आप देख सकते हो कि भाई अब आपकी ये जो मुश्किल है, ठीक है, मुझे तो नहीं लगता कि भाई अब आपकी जो पीजीटी भर्ती है ये आपकी कंप्लीट हो पाएगी। तो देखिए ऑफिशियली भी अगर मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँ
तो ऑफिशियली भी आपका सेम ये गिवन है कि पहले सबसे 2019 में आपका, ठीक है, ये आपकी वैकेंसी आई गई थी। यहाँ पे पूरा डेट भी गिवन है 2019 में आपकी कब आई थी। फिर 2019 में आने के बाद ये जो पीजीटी वैकेंसी है इसको फिर से विड्रॉ कर लिया गया जो, और उसके बाद फिर मार्च आपकी नवंबर 2022 के अंदर ये वैकेंसीज आपकी निकाली गई और नवंबर 2022 में आपकी वैकेंसीज आई। लेकिन फिर आपका मार्च ये आपका नवंबर 2022 में वैकेंसी आई और उसके बाद फिर जैसे कि 25 दिसंबर आपकी लास्ट डेट थी अप्लाई करने की। इसके बाद इसको एक्सटेंड करके आपका 27 दिसंबर कर दिया गया इस डेट को। और ये सब होने के बाद फिर से जो HPSC है उन्होंने जो स्कीम है, जो पैटर्न है, 23 मार्च को एक न्यू स्कीम और एक न्यू पैटर्न है उसको अनाउंस किया। इससे पहले ऑलरेडी एक स्कीम है उसको अनाउंस कर चुके थे, लेकिन उसके बाद फिर से इन्होंने एक न्यू पैटर्न और स्कीम लेके आए जो कि आपका 20 मार्च को इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला। और इस तरह से बार बार इनका चेंज करना, ये जो नोटिफिकेशन है, स्कीम पैटर्न है, ये सब जो मॉडिफाई करना, तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट जो तैयारी कर रहे थे तो भाई उनको दिक्कत हो रही थी, ठीक है, समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई कैसे तैयारी करे। अब ये लगता था कि भाई अब इस पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करे, क्या पता 15 दिन बाद फिर से HPSC एक नया नोटिफिकेशन निकाल दे और फिर से जो तैयारी है हमारी फिर से रुक जाएगी, फिर एक नया नोटिफिकेशन न्यू पैटर्न आपका आ जाए। तो इन सब बातों, और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गलत है। भाई आपका जो भी है वैकेंसीज आपकी निकाली जाएगी तो जो भी पैटर्न है वो वैकेंसीज आउट होने से पहले ही डिस्क्लोज हो जाना चाहिए, या उसी टाइम कि भी आपका ये पैटर्न रहेगा और इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। अब जो बच्चे बिल्कुल तैयारी कर चुके हैं, आप उन बच्चों को सोचिए ना जिन्होंने 2019 में भी फॉर्म अप्लाई किया था और अभी 2022 के अंदर भी उन्होंने अप्लाई किया, या 2023 ही आ चुका है, और 4 साल से वे बच्चे जिनका बिल्कुल सपना है HPSC में हरियाणा के अंदर ही जॉब करने का, तो 4 साल से वे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी फाइनली उनको क्या मिला, ठीक है, बार बार उनका एग्जाम पैटर्न है वो चेंज हो रहा है और फाइनली तो अब पैटर्न भी चेंज देखा जाए और अभी फाइनली आपका ये स्टे लग चुका है। तो अब पता नहीं ये भर्ती आपकी कंप्लीट होगी भी या फिर नहीं होगी। तो ये थी न्यूज आज की इस वीडियो में, जो कि पंजाब हरियाणा कोर्ट ने जो स्टे लगा दिया है। तो देखते हैं आगे अब इसके पर क्या सुनवाई होगी और क्या रिजल्ट्स निकलेगा। तो जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी तो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।